आप में से मुझे बहुत से बच्चों को कमेंट आता है कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए, सर साइंस का इंपॉर्टेंट बताइए, मैथ्स का इंपॉर्टेंट बताइए। तो आज मैं बताने वाला हूँ छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा खुद उसी के द्वारा बोर्ड के द्वारा निर्मित प्रश्न बैंक। ठीक है, ये उसके द्वारा एक प्रश्न बैंक निर्मित किया गया है। किस ईयर के लिए? आपका 2022-23 वालों के लिए यह क्वेश्चन निर्मित किया गया है। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन प्रश्न बैंक बनाया गया है जिसमें आपके सभी सब्जेक्ट के सभी क्वेश्चंस को दिया गया है और उसको किस बेस पे तैयार किया गया है? ब्लूप्रिंट के बेस पे तैयार किया गया है। मतलब किस अध्याय से कौन से अंक आते हैं उसी आधार पर इस प्रश्न बैंक को तैयार किया गया है। ठीक है, तो इस प्रश्न बैंक को आप छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप डाउनलोड नहीं कर सकते हैं तो आप 10वीं वाले हैं तो हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 7067799988 पर, तब भी आपको मिल जाएगा। और यदि आप इस पर नहीं जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पे भी देख के आप उसको क्या कर सकते हो, टेलीग्राम में जुड़कर भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस क्वेश्चन पेपर को मैं बोलता हूं कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन पेपर को कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर अवेलेबल है। ये कोई फर्जी क्वेश्चन बैंक नहीं है क्योंकि ये खुद बोर्ड के द्वारा जारी किया गया क्वेश्चन बैंक है, तो आप वहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो। यदि आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो आप हमसे टेलीग्राम में जुड़कर भी ये PDF प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम में सर्च कीजिएगा मैथ्स क्लासेस बाय वीरेंद्र सर करके। ठीक है, तो वहाँ से आपको यही लिखिएगा, सेम यही टाइप कीजिएगा, सर्च कीजिएगा, आ जाएगा। ऊपर में एक चैनल आ जाएगा, उस पर जाइएगा और वहाँ से ये PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, ज्वाइन करके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको पता ही होगा कि हम रोज़ रात 8 बजे क्या करते हैं, लाइव क्लास लेते हैं। कौन से सब्जेक्ट का लेते हैं? तो मैथ्स का लेते हैं। तो अब इस प्रश्न बैंक के बारे में बताने जा रहा हूँ कि क्या क्या दिया हुआ है। तो इसमें सभी सब्जेक्ट का दिया हुआ है। देखो यहाँ पर हिंदी का भी दिया हुआ है और हिंदी का कितने पेज में दे दिया हुआ है? पूरा 45 पेज में हिंदी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को दे दिया गया है, मतलब प्रश्न बैंक को दे दिया गया है। वैसे ही अंग्रेजी का देख लो, अंग्रेजी का दिया गया है 46 से 78 तक में अंग्रेजी का है। गणित का देखो, गणित का कितने से है? 79 से 99 तक गणित का क्वेश्चन है। और विज्ञान में 100 से 170 तक में विज्ञान का एक क्वेश्चन दिया हुआ है। और सामाजिक विज्ञान का देखो, तो ये हो गया हमारा सामाजिक विज्ञान। तो इसमें 171 से 216 पेज में दिया गया है। और संस्कृत का देखो, संस्कृत का 217 से 288 तक में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को दिया गया है, मतलब प्रश्न बैंक को दिया गया है। ठीक है, अधिकतर क्वेश्चन यहीं से ही आएंगे क्योंकि ये बोर्ड द्वारा प्रश्न बैंक जारी किया गया है और ऐसे पहली बार किया गया है मेरे ख्याल से, क्योंकि इससे पहले ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता था और इस बार इसको प्रश्न बैंक को जारी किया गया है। ठीक है, तो मैं क्या पढ़ाता हूँ आप लोग को? गणित। तो गणित में ले चलते हूँ मैं आप लोग को कौन सा पेज पे? 79 to 99। तो मैं यहाँ पर सर्च मार देता हूँ पेज नंबर 79। ठीक है, 79 मार देता हूँ, 79 यहाँ पर चला गया। ठीक है, तो इसके नीचे ही ये होगा पेज। ठीक, यहाँ पर से आ गया विषय गणित। यहाँ पर आ गया आपका गणित इकाई 1 बीजगणित। तो बीजगणित तो हमने परसों ही कंप्लीट किया हुआ है, परसों कंप्लीट किए हुए हैं बीजगणित को। अभी हम कौन से इकाई पे आए हैं? तो इकाई 2 की बात करता हूँ मैं, क्योंकि हम इकाई 2 कल से ही चालू किए हैं और आप लोग भी बहुत लोग लाइव आए थे कल इकाई 2 के लिए और बहुत ही अच्छे से डिस्कस किए हैं वहाँ पर। और इसको ब्लूप्रिंट के आधार पर कैसे सेट किया गया है ये भी मैं बताऊँगा, क्योंकि ये इकाई 1 पढ़ लिए हैं, इकाई 2। ठीक है, इकाई 2 देखो, इकाई 2 निर्देशांक ज्यामिति। कल हम एक नंबर का क्वेश्चन देखे थे कि कहाँ से आता है। तो मैं बताया था यहाँ से आपका 8 अंक के क्वेश्चन आएंगे, 8 अंक का क्वेश्चन आएगा। एक अंक का एक क्वेश्चन आएगा, एक अंक के कितना क्वेश्चन आएगा? 2 क्वेश्चन आएंगे। और 2 अंक का कितना क्वेश्चन आएगा? तो 2 अंक का एक क्वेश्चन आएगा और एक आएगा 4 अंक का क्वेश्चन। 4 अंक का कितना क्वेश्चन आएगा? एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो यहाँ से कुल कितने अंक का क्वेश्चन आता है? 8 अंक के क्वेश्चन आते हैं। तो हम यहाँ से ये चैप्टर चालू कर दिए हैं। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है बिंदु -3 और 5 खाली स्थान चतुर्थांश में स्थित है। तो ऐसे करके मैं बताया था, कल के वीडियो देखे होंगे उनको पता होगा, ये उनको तो पता भी चल गया होगा कौन सा चतुर्थांश में होगा। तो ये पहला है, यदि दोनों प्लस में रहता है तो पहला चतुर्थांश, यदि पहले वाला प्लस पहले वाला माइनस दूसरे वाला प्लस में है तो द्वितीय चतुर्थांश, दोनों माइनस में है तो तृतीय चतुर्थांश, और पहले वाला प्लस और दूसरे वाला माइनस में है तो चतुर्थ चतुर्थांश ये होता है। तो देखो ये पहले वाला माइनस और दूसरे वाला प्लस में दिया हुआ है तो कौन सा चतुर्थांश? तो ये हो जाएगा द्वितीय चतुर्थांश में होगा। ठीक है, ये नहीं पढ़ाया हूँ, ये बता दूंगा आज। और एक कक्षा पर स्थित किसी बिंदु का
कोटि क्या होता है, उसी को बोलते हैं। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का y निर्देशांक क्या होता है, ऐसे भी पूछता है। तो ये क्या होता है, शून्य होता है, ये भी पढ़ा चुका हूँ। बिंदु 7 0 किस अक्ष में स्थित है, x, पहले वाला x रहता है, दूसरा वाला y रहता है। तो पहले वाला x के जगह पे दिया हुआ है वैल्यू, तो ये कौन सा अक्ष पर स्थित है, x अक्ष पर स्थित है। ठीक है, कौन सा अक्ष पर स्थित है, x अक्ष पर स्थित है। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं। देखो यहाँ पर 1 अंक का क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आते हैं, और मात्र कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न बैंक में कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो सिर्फ 8 क्वेश्चन दिया गया है, और यहाँ से 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इस इकाई से कितने क्वेश्चन आएंगे, 1 अंक के 2 क्वेश्चन आएंगे, और सिर्फ 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। तो बहुत ही अच्छा तैयार किया गया है इस प्रश्न बैंक को, तो आप यहाँ से देखकर बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही देखो 2 अंक का क्वेश्चन भी दिया गया है, यहाँ पर 2 अंक का क्वेश्चंस दिया गया है। तो 2 अंक के कितने क्वेश्चन आता है मैं बोला हूँ अभी, और कल भी मैंने डिस्कस किया था, ब्लूप्रिंट आपको दिखाया था, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 1 अंक के 2 क्वेश्चन आते हैं, और 2 अंक का 1 क्वेश्चन आएगा। 2 अंक के कितने क्वेश्चन आएंगे, 1 क्वेश्चन आएगा, और 2 अंक के कितने इंपॉर्टेंट बताया गया है। देखो यहाँ पर सिर्फ 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, सिर्फ 4 क्वेश्चन दिया गया है, और 2 अंक के यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं। मतलब ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो कम से कम ये वैल्यू चेंज करके आएगा, ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चन दे देगा, यही क्वेश्चंस देगा, ये जरूरी नहीं है। मान लिया जाए 0 0, तो इसको क्या कर देगा, 4 और 2 कर देगा, 4 और 2 कर देगा। 4 और 2 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो मैं बहुत ही अच्छे तरीके से बताता हूँ, बहुत लोग लाइव आते हैं और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, तो सिर्फ 4 क्वेश्चंस दिया हुआ है 2 अंक के प्रश्न में, और फिर से 2 अंक का प्रश्न बोला है। ये 2 अंक नहीं होगा, ये होगा आपका 4 अंक होगा, क्योंकि ब्लूप्रिंट में ये 4 अंक के 1 प्रश्न यहाँ से आता है। ठीक है, 4 अंक का कितना प्रश्न आता है, 1 प्रश्न आता है। तो ये गलती से मिस्टेक हो गया होगा, ये आपका 2 अंक का नहीं होगा, ये क्या होगा आपका 4 अंक का हो गया, 4 अंक का होगा। ठीक है, तो देखिए अब 4 अंक में कितने इंपॉर्टेंट दिया गया है। 4 अंक में आपका देखो सिर्फ 5, कितना, सिर्फ 5 क्वेश्चन, 4 अंक का सिर्फ 5 क्वेश्चंस दिया गया है। और मैं पहले ही बोल चुका हूं कि 4 अंक वाले क्वेश्चंस में आपका एक ग्राफ तय है आना, और मैं आप लोग को कल के वीडियो में देखा हूं। यदि आपको विश्वास नहीं होगा तो कल का वीडियो खोल के देखना। ठीक है, पिछला वाला जो वीडियो बताए हैं निर्देशांक ज्यामिति का पहला वीडियो, उसमें मैं बताया हूँ कि यहाँ से 8 अंक आपको दिलाने हैं पूरा, क्योंकि बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही इजी यूनिट है। ठीक है, इस यूनिट के अंदर में सिर्फ 2 चैप्टर हैं, और 2 चैप्टर बहुत ही इजी है, आपको फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है उतना ज़्यादा, बहुत ही सिंपल इसके क्वेश्चंस आते हैं, और आपको पूरा का पूरा स्कोर्स दे के जाएगा, 8 में 8 नंबर दे के जाएगा। ठीक है, वैसे ही अदर सब्जेक्ट का भी देख सकते हो, जो भी सब्जेक्ट का आपका देखना है आप यहाँ से देख सकते हो। जैसे कि ये इंग्लिश का भी दिया हुआ है क्वेश्चन, और हर सब्जेक्ट का दिया हुआ है, ऐसे नहीं कि मैथ्स का ही दिया हुआ है। तो इस PDF को आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो, या ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है, CGBSC के ऑफिशियल वेबसाइट से भी जाके इस PDF को आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पर 9th 10th 11th 12th चारों का दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं और 9th 10th 11th 12th सबका मैं एक बार वीडियो बना के डाल दूंगा, और उन लोग कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं ये बता सकता हूँ। ठीक है, आप लोग 10वीं वाले हो, और 10वीं वाले का क्लास लेता हूँ मैं, 10वीं वालों का क्या लेता हूँ, क्लास लेता हूँ, इसलिए मैं आपको व्हाट्सअप नंबर भी दे रहा हूँ, इससे भी आप लोग जुड़ सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ से आप लोग जुड़ जाइएगा, और आपको सारे लिंक वीडियो लाइव क्लास लेने से पहले आपके में लिंक शेयर कर दिया जाता है, बस उसको आपको क्लिक करना है, और यूट्यूब पे आपका वीडियो चालू हो जाता है, और इस पर भी आप जुड़ सकते हैं। इसको सर्च कीजिएगा टेलीग्राम में। ठीक है, टेलीग्राम में आप सर्च कीजिएगा तो आपको वहाँ से हमारा टेलीग्राम का चैनल मिल जाएगा, वहाँ से भी ज्वाइन करके ये PDF प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि एक बार टेलीग्राम में जुड़ोगे ना तो वो वहाँ पर हमेशा के लिए अवेलेबल रहता है। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ से पर भी जुड़ जाइएगा। और ये आप लोग 10वीं वाले हो इसलिए मैं ये नंबर दे रहा हूँ, बाकी वालों को नहीं दूंगा ये नंबर। ठीक, बाकी लोग को ये सिर्फ ये वाला मिलेगा, यहाँ से आप लोग जाइएगा और यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, या CGBSC के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइएगा। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा मंडल के, और ये छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा ही निर्मित किया गया प्रश्न बैंक है। ठीक है, ये मैं ऑफिशियल इसके साइट पे जाके डाउनलोड किया हूँ। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं ये चारों कक्षा का वहाँ पर प्रश्न बैंक इस बार बनाया गया है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।